जीवन में क्या मिलना है, क्या त्याग के माध्यम से सुख मिलता है। त्याग में शांति है और राग में सुख है। इसलिए हमें त्याग का महत्व समझते हुए मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य बंधु ने भी कहा है कि रथो बंधनिकम मुंचति जीवो लाभ संपन्नो ऐसो गुणोपदेशो ब्रह्मा कम्मेषु मानस। कि रागी जीव कर्मों से बंधता है और वैरागी जीव कर्मों से छूटता है। ऐसो गुणोपदेशो, जिन्हें भगवान का उपदेश है, हमारा कर्म नहीं, जिन्हें भगवान का उपदेश है, ब्रह्मा कम्मेषु मानस है। इसलिए तुम कर्मों में राग मत करो। ये राग द्वेष अनादिकाल से हो रहे हैं, इनसे कर्म बन जाते हैं। जैसे कहीं चिकनाई हो तो धूल चिपक जाती है, वैसे ही राग द्वेष की चिकनाई में कर्म की धूल चिपक जाती है और हमको हमेशा उसका फल मिलता रहता है। जैसे कैमरे में चित्र आता रहता है, सत्य भी कह सकते हैं, ऐसे ही आत्मा में हर समय ये कैमरा तो थोड़ी देर को चलता है, लेकिन ये आत्मा में भी कैमरा 24 घंटे चलता है, 24 आवर्स इसकी क्रिया चलती है। जैसा भी चित्र होता है, जैसे भी हमारे भाव होते हैं वैसे कर्म बनते हैं, कर्म बन जाते हैं। और भी कर्म जैसे कैमरे में रिवर्स करते हो, फॉरवर्ड करते हो, एडिटिंग करते हो, वैसे ही आत्मा में चलता रहता है। कभी कर्म जल्दी उदीना को प्राप्त होते हैं, कभी उनकी स्थिति बढ़ जाती है, कभी संक्रमण हो जाता है। ये सब चलता है। ज्यादा पुण्य बढ़ गया, अच्छा काम कर लिया तो पाप कर्म पुण्य में बदल जाता है। कभी पुण्य पाप में, कभी कर्म थोड़ा हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, ये चलता रहता है। संक्रमण केवल अपनी मूल प्रकृतियों में होता है। तो कहना चाहिए ये संक्रमण होता है वह अपनी कर्म प्रकृतियों में अंदर ही होता है। अपनी जो प्रकृतियां रहती है, मूल प्रकृतियों के जो उत्तर प्रकृतियां हैं, उनमें ही चलता है। इन्हीं की 11 वर्णी का 10वां वर्णी का 11 वर्णी हो जाए या मोहनी का वेदनी आदि, ऐसा नहीं होता। उसी में होता है, अंदर जो उनके प्रभेद है। तो ध्यान रखना है कि हमारे भाव ही कर्मों को बदलते हैं, बांधते हैं, और भावों से ही कर्म क्षय होते हैं, छूटते हैं, सब कुछ होता है। जो राजा सैनिक ने भाव अच्छे कर लिए तो 70 पृथ्वी का आयुमान पहली पृथ्वी कर लगे, लेकिन संक्रमण नहीं हो पाया कि नरक से वह कोई और किसी में बदल जाए, देव में बदल जाए, मनुष्य में बदल जाए। एक बार आयु बंद हो जाए तो उसका संक्रमण नहीं होता, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, कम ज्यादा हो सकती है। तो दुर्गति होगी तो पुण्य से कम हो जाती है और सदगति की बढ़ जाती है। मानो देव की आयु बंदी हो और अच्छा और बड़ नियम से यहाँ पर तो और बड़े देव की हो जाती है, और ऊपर की हो जाती है। ऐसा नरकों की तो कम हो जाती है धर्म करने से।
हमेशा ध्यान रखें कि अपने भावों से कर्म आ रहे हैं, बन रहे हैं, कर देते हैं, इसलिए अपने भावों को संभाल के जितनी कोशिश कर सके, जितना अधिक धर्म में समय दे सके, उतने ज्यादा हम बच पाएंगे। और जितने धर्म से दूर रहेंगे उतने ज्यादा फंस जाएंगे, उतने ज्यादा दुख पाएंगे। इसलिए हम लोग 24 घंटे धर्म के मार्ग में हैं। यहाँ रहने से बहुत कम मन संसार की हो जाता है, और संसार में रहने से बहुत कम मन धर्म की हो जाता है, इतना अंतर है। इसलिए धर्म का क्षेत्र बहुत अच्छा है कि जिसमें हम बहुत सारे ऐसे कर्मों से बच के और हम दुखों से बच। देखो, यह आपकी भावना अनायास पुण्य कर्म के उदय में आ जाती है, और ऐसे योग मिल जाते हैं कि जो योग कभी कोई सोच नहीं सकता। एक बार समोशन लगा हुआ था, नेमिनाथ भगवान का समोशन। नेमिनाथ भगवान के समोशन में भक्त लोग प्रवचन सुन रहे हैं, देख सुन रहे हैं। भगवान ने बताया कि इस जीवन में हमने जो कुछ पाया है वो नया नहीं है, वो तो अनादिकाल से पा चुके हैं। एक बार नहीं, अनंतों बार पा लिया, और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जन्म न लिया हो। एक बार नहीं, अनंतों बार जन्म हो गए, जहाँ बैठे हुए अनंतों बार जन्म हो चुका। अनादिकाल से आत्मा जन्म कर रहा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस रूप में अपने शरीर नहीं बना है। सब चीज हम बन चुके हैं। क्या क्या नहीं बन चुके? यहाँ क्या दिख रहा है आपको? सीमेंट दिख रहा है, तो पृथ्वी का भी हम बन चुके हैं। लकड़ी दिख रही है, तो बृहस्पति का भी हमने जन्म लिया, उसको अपना शरीर बना लिया। जितनी चीजें ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति से बनी हुई है, और हमने उसको शरीर बनाया। हर वस्तु को हमने अनंत बार अपना शरीर बना लिया, और जितनी वस्तुएं सबको हमने भोग भी लिया, सबका भोग कर लिया। एक बात ही अनंत हो। इसलिए हमारे पूजपाठ स्वामी स्टोरेज में कहते हैं, भोक्तो सदा मोहा मया सर्वे चिकित्सा उच्छिष्टि स्थिति स्पंदित मंगलिका। कि हे जीव, तूने अनंतों बार पूर्वों को भोग करके छोड़ दिया है जीवन के समान है। तो मुझे ज्ञानी की इसमें क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है? क्योंकि मुझे अनंत बार छोड़ना, शरीर मिला नहीं हो सकता। ये जब बात समोसरण में सुनी, किसने? एक राजकुमार ने। तो उस राजकुमार के अंदर भाव आया कि क्यों मैं संसार में फंसा हूँ, क्यों कीचड़ में पैर डाल रहा हूँ, मुझे ही तो ढूंढना पड़ेगा। और जब सब कुछ अनंत बार ढूंढ लिया तो फिर नया तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ हमने देख लिया, जान लिया, फिर भी भूल जाते हैं। हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन एक जन्म के बाद फिर भूल जाते हैं, हमें याद नहीं होता। तो चलो याद के मार्ग में चलेंगे तो हमें कर्म का फल नहीं होगा, और हमारी अच्छी गति होगी, सुख शांति मिलेगी। तो हमें दीक्षा देना है। क्या विचार कर रहे हैं? दीक्षा। नेमिनाथ भगवान के समोसरण में उनके ही पूर्व पर्याय परिवार से है, और विचार कर रहे हैं। अभी नाम बताएंगे उनका। मन में आ रहा है कि अब मैं दीक्षा धारण करूं, सबसे सुख। कि चलो हम चलते हैं अपने महल में और पूछ करके आते हैं, सबको बता के आते हैं कि मैं दीक्षा ले रहा हूं। इसलिए चलिए। और जाकर के जब अपने महल में पहुंचे, पहुंचने के बाद क्या किया? सबसे पहले दादाजी को पूछा, दादाजी में दीक्षा लेने जा रहे। दादाजी बोला, हे बेटा, क्या करने वाले हो? इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लोगे? तुमने क्या देखा संसार? देख लो, पूरे देश को घूम लो, पूरे विश्व को जान लो, फिर जाना। ये तो मन की मन में रह जाएगी, तो ये नहीं देखा, वो नहीं देखा।
पिता दादाजी बात ऐसी है, अनंत काल से तो सब देख लिया है, सब जान लिया है, फिर भी हम भूल रहे हैं। एक जीवन में तो हम लोग अगर वो भी नहीं जान पाएंगे, देख पाएंगे पूरा, एक एक सबके सबके देख के जगह जगह जाते हैं। एक देश की बात का बहुत बड़ी, विश्व की बात का। तो दादाजी अनादिकाल से देखते आ रहे हैं, भूल जाते हैं, ये जीवन में नहीं देख पाएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मैं दीक्षा धारण कर लूँगा और ध्यान करके केवल ज्ञान को पा लूँगा तो पूरे विश्व को एक क्षण में देखूंगा, पूरे विश्व को एक क्षण में देखूंगा। कि हमारे यहाँ लिखा है पूज्य स्वामी ने कि या सर्वाणि चराचराणि दद्यानि तेषां पर्यायः भूभावः सर्वदा सत् जानीते क्षीणतां सर्वज्ञ सर्वज्ञाते वीरास्मि। कि जो केवल ज्ञानी है वे पूरे विश्व को, सारे पदार्थों को, सारे द्रव्यों को, उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ युग पर एक क्षण में जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ। तो मेरी पूरे विश्व को जानूंगा। और वैसे तो एक जीवन में ना देश को ना विश्व को जान सकता, तो मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर दूंगा। मुनि दीक्षा लेके पूरा विश्व दिखेगा और आपको इस संसार ही देख रहे तो आप संसार में रहो, मैं तो चला। और वहां से गए पिताजी के पास, पिताजी से बोला कि पिताजी मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। तो पिताजी बोले अरे बाबा बेटा धन्यो धन्यो धन्यो, तुम्हें दीक्षा के भाव हो गए, दीक्षा के भाव हो गए तुमको। तो दीक्षा के जो भाव हो गए तो कोई बात नहीं, अच्छा है। और तुम दीक्षा धारण करो, जो भाव आज तक मुझे नहीं हो पाए वो भाव तुम्हारे भी। मैं 3 खंड का अधिपति हूं, नारायण हूं, इतना वैभव मेरे पास है, सब भोग रहा हूं, फिर भी मेरे दीक्षा के भाव नहीं। तो बेटा तुम्हारे भाव हो गए, जाओ बेटा जाओ, दीक्षा धारण करो। मुझे कब ऐसे भाव आएंगे, मैं कब इस मार्ग में आऊंगा। शायद इस अनुमोदना से मेरा पुण्य बढ़ जाए। तुमने अनुमोदना कर दी, सराहना कर दी, धन्यवाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। देखो, और पत्नी से पूछा था कि मुझे दीक्षा देना है, तो पत्नी कहती आप कब निर्णय करके आ गए समुद्र में कि दीक्षा देना है, हमें आप दे ही गए, आपने निर्णय कर दिया, अब हम कहाँ जाए, हमारा तो कोई हिस्सा है नहीं, आप ही हो, आपका जो मार्ग है, आपका जो जीवन है वही हमारा है, हम किससे पूछे, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से नहीं पूछना। और पत्नी चल दी, पत्नी तो जाकर के समुद्र में पहुंच गई। ये तो अभी पूछा फांसी में लगे हुए थे, इनसे पूछ लो, उनसे कह दो, उनसे कह दो। और पत्नी तो चली गई और जाकर के समुद्र में क्या हुआ, वापी नहीं। अब जब ये पहुंचे समुद्र में, पहुंचने के बाद बोले हमने सबको बता दिया है, अब सब निश्चिंत हो गए होंगे। समुद्र में पहुंचे और भगवान की प्रदक्षिणा लगा रहे थे और देखा आरिकाओं के कोठे में सबसे आगे कौन बैठा है। अरे मेरी पत्नी तो आरिका बन के बैठ गई, मैं पूछने गया था पीछे हो गया और वो आगे बैठा। बताओ, गुरु को गुड़ रहेगा, चेहरा शक्कर होगा। अब बंदामी कर रहे, बंदामी माता जी बंदामी। बताओ, अगर पूछने में गए होते तो फिर बुरी बन जाए, अब पूछने गए तो अब बंदामी कर लो। पत्नी तो बन गई आरिका, माता जी बंदामी किया, फिर बैठे मुनियों के कोठे, भगवान की वाणी की जान ही लिया था, मैं सुन लिया था वाणी में कैसे मुनि होते हैं, क्या होता है। वहां उन्होंने सारे वस्त्राभूषण छोड़ के मुनि दीक्षा
चढ़ा। अब तो भी सप्तम स्थान में गए, छठवां सातवां होता रहता। आदि का होता 5वां स्थान, उससे ज्यादा नहीं होता। अब बिल्कुल नमोस्तु करेंगे इतनी पुरानी आदि का। अब बड़े बन गए, अब तो मुनि बन गए, ठीक है। लेकिन पहले तो देर कर दी तो पत्नी आगे तो बदनामी किया, बाद में मुनि दीक्षा। आप विचार करो कि आज हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं कि उनसे पूछेंगे, अरे भाई वैसे छूटना तो है ही, तुम नहीं छोड़ोगे तो छूट जाएगा। कौन साथ में लेके जाएगा? न शरीर साथ जाएगा, न लोग जहाँ दे अपनी नहीं कहाँ घर संपत्ति पर प्रगट है, कुछ नहीं साथ तो केवल धर्म ही जाएगा, कोई बात नहीं। जितना करो उतना अच्छा है। एक छोटे से नियम से स्वर्ग जा सकते हैं, एक छोटी सी साधना भी अपन को उत्तम गति ले जा सकती है, दुर्गति से बचा सकती है। ऐसा मत सोचना कि घर छोड़ना, दीक्षा ही देना, तभी हम जो है दुखों से बच सकते हैं। हाँ, पूरे दुखों से बचना हो, संसार के जन्म मरण के चक्कर से बचना हो, तो हमें पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो, एक बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से फिर बीज आता है, फिर बीज से वृक्ष बनता है। मुझे ये बताओ कि पहले बीज है कि वृक्ष है? क्या है? बीज कहाँ से है? वृक्ष कहाँ से है? ऊपर से बीज गिरे हैं, लगे पेड़ बना, तो बता रहा हूँ कि बीज से वृक्ष आया, वृक्ष से बीज आया, बीज से वृक्ष आया। वो तो परंपरा अनादिकाल की, कोई पहले की कोई बता ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारे कर्म है, कर्म रूपी बीज है, उससे संसार होता है, चार गति संसार। शरीर मिलता है, शरीर को इंद्रिया मिलती है, इंद्रिय को विषय मिलते हैं, फिर आदेश करते हैं, फिर कर्मों का बंध होता है, फिर गति होती है, फिर शरीर मिलता है, इंद्रिया मिलती है, विषय मिलती है, फिर आदेश होता है। ये चल ही रहा है। अब क्या करना पड़ेगा कि संसार का वृक्ष तो कर्म के बीच से चल रहा है। तो पहले कौन है कोई नहीं कह सकता। अगर हमें वृक्ष नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? वृक्ष नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए भैया? एक ही बात है, तुम वृक्ष को नष्ट करने जाओ, इसकी बजाय एक बीज को जला दो। बीज को जला दो तो वृक्ष नहीं बनेगी। ऐसे अपने कर्म के बीज को जला दो, संसार को थोड़ी जलाना। कर्म बीज को जला दो तो फिर ये गति रूपी संसार मिट आया। संसार किसका नाम है? संसरती की संसार, चतुर्गति भ्रमण, देव मनुष्य नरक अभी मनुष्य से देव बन सकते हैं, चौथा का होता तो मोक्ष भी जा सकते हैं, मुनि बन के, या त्रिवंश बन सकते हैं, या नरक में जा सकते हैं। अभी चार गति है मनुष्य भी, देव भी, त्रिवंश भी, नरक। तो त्रिवंश कहाँ जा सकते हैं? त्रिवंश भी बन सकते हैं, देव भी और वे मनुष्य भी, नारकी भी बन सकते हैं। उनके लिए चार गति। देव कहाँ जा सकते हैं? देव या तो मनुष्य बन सकते हैं, त्रिवंश। देव से देव नहीं बन सकते, देव से नारकी नहीं बन सकते, ये नियम है। और नारकी से कहाँ जा सकते? नारकी से नारकी नहीं बन सकते, नारकी से देव नहीं बन सकते, नारकी से या तो मनुष्य बन सकते हैं या त्रिवंश। ऐसी एक प्रकार ये जंजीर है, ये क्रम है। पंचम काल में एक गति बंद हो गई, मोक्ष नहीं जाता। अभी विदेश क्षेत्र से खुला है मोक्ष, वहां से जा सकता है, विद्याधर की श्रेणियों से भी जा सकता है। जो विद्याधर है वे दीक्षा लेके विदेश क्षेत्र में और फिर रिद्धिधारी बन के विद्याधर श्रेणी आ जाए और चौथे काल में सब हो जाता है, वो क्षेत्र है विद्याधर श्रेणी, तो वहां से भी मोक्ष आज भी होता है, लेकिन यहां से नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि ये जो क्रम चल रहा है संसार का, इसका अंत कैसे होगा? तो कर्म बीज को जलाने से होगा।
तो संसार है और एक मोक्ष है। संसार और मोक्ष कोई अवस्था है। जब तक कर्म नहीं जमेंगे तो संसार हमारा अनादिकाल से चल रहा, अभी आगे चलता रहेगा। कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे, कभी मनुष्य में जाएंगे, कभी मनुष्य में जाएंगे, कभी नारकी में होंगे, कभी एक भी हो जाएंगे, कभी निगोर में चले जाएंगे। देखो आप 2000 साल के अंदर अगर मोक्ष हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार निगोर में जाना ही पड़ेगा। सब जीवों का ऐसा ही है। और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, कितना दुख होता है। इसलिए बंधुओं, हमें अपना कल्याण करना चाहिए। आज हम लोग धन्य हैं, भगवान ने कि हमें जैन धर्म मिला, हमें पुण्य पाप का ज्ञान मिला, गति दुर्गति का ज्ञान मिला कि हमें व्यसनों से दूर रहना चाहिए, हमको पापों से बचना चाहिए, हमको ज्ञान मिला। आज दूसरी जाति के कई लोग हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पुण्य क्या है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी खा रहे लोग, भक्षा है ना, व्यसन कर रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं। आज सुबह प्रदर्शन दिया हमने, यहाँ पर गए थे, फैक्ट्री है राइस की, वहाँ गए थे तो वहाँ पर जंगल स्रोत भी गया, जैनों के आए थे देने के लिए, शाम को भी आए थे। तो वहाँ हमारा प्रवचन करवाया, एक हॉल में बिठाया, पाठ प्रक्षाल हुआ, माइक लगाया, प्रवचन हुआ, करीब आधा पौन घंटे का प्रवचन करके आए। तो हम सोच रहे आप देव की नहीं प्रवचन तो हो गया, फिर बुलाने लगे तो चलो भैया दोबारा भी जाना पड़ेगा, लेकिन प्रवचन तो वही हो गए, इसलिए देर हो गई। चलो कोई बात, उनको हमने अहिंसा के बारे में सुनाया कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, त्रिवंश की क्या है, कौन से त्रिवंश भी शाकाहारी होते हैं, मनुष्य का भोजन क्या है, व्यसन करने से क्या होता है, और कई और चीज़ें हैं जो नशे वाली चीज़ें, उनमें क्या नुकसान है। पूरा प्रदर्शन आज दिया, सबने नियम भी लिए हाथ जोड़ के। तो ये तो कहने का अर्थ है कि नहीं जान पाते हम, अगर हम जैन न बनते, कुछ भी खाते, कुछ भी पीते। आज भाग्य की जन्म से सब शाकाहारी हैं, व्यसनों से दूर हैं, चांस ज़्यादा सदगति जाने का है, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग गलतियाँ कर देते, ज़्यादा करता है, ज़्यादा पाप करके वे नीचे भी चले जाते हैं। जो चक्रवर्ती नरक में चले गए, ब्रह्मदत्त सोम 6 घंटे के अधिपति थे, एक रत्न की रक्षा 1000 शख्स नहीं करते थे, 14 रत्न, तो भी 2 चक्रवर्ती नरक में गए। क्यों गए? धर्म का अनादर कर दिया, नमोकार मंत्र का अनादर कर दिया, भूल गए धर्म को। तो कहते हैं कि जो राजेश्वरी से नरकेश्वरी, जो राजगद्दी का मरण होता तो नरक में जाता, बहुबारा परिवर्तन नाम का सर होता था, बहुत बारा बहुत परिवर्तन लगा ये हो गए। तो कहते हैं कि राजगद्दी को छोड़ देना चाहिए, इतना बड़ा परिग्रह होता है। या तो भी दीक्षा धारण कर लेते हैं तो स्वर्ग मोक्ष जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, उन्होंने दीक्षा धारण नहीं की। बीज राग फल भोग जीव किसान जन्माही, जीव किसान जन्माही, क्यों चक्री नंदा करे धर्म सारे। आप जानते हो कि जैसे बीज को सुरक्षित रखता है किसान, बाकी को खाता है और ज्यादा बचे तो बेचता है, तो और भी व्यवस्था बनाता है। पहले बीज को रखता है, बीज ना रखे तो सब खावे नहीं, खावे दे आप सब बेच दे, और बीज ना हो तो आपकी फसल कैसे आए। वैसे ही चक्रवर्ती पूरा जिंदगी भर नहीं भोगते, भी जो वैभव मिला है, शरीर मिला है, उसका कुछ काल के बाद त्याग कर देते हैं और अपने शरीर को संयम में लगा देते हैं। ये शरीर है बीज के समान है, इसको संयम में लगा के इतना पुण्य अर्जन कर देते हैं कि कम से कम स्वर्ग जाते हैं या कर्मों का क्षय करके मोक्ष। लेकिन 2 चक्रवर्तियों ने त्याग नहीं किया, इसलिए नीचे चले। तुम लोगों को भी ध्यान रखना है, शरीर मिला है, देवो मिला है, इसको पूरा जीवन भर संसार में मत गमाना। एक समय आने पर इसको त्याग कर देना और शरीर का उपयोग धर्म में नहीं देना, इसे तपस्या में लगा देना, जिससे अगले जन्म की कमाई हो जाए और हमको सदगति मिल जाए। पूरा भोगों में समय बिता दिया तो क्या बचा, पूरा पुण्य खर्च कर दिया, कुछ नया हमने किया नहीं। इसलिए जरूरी है
आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो किसी को नागरा बन जाए, बहुत दुकानें खुल रही ना, मुर्गा मुर्गी पल रहे वहां पर, बहुत शराबी लोग, तो अपन मधुबन के आगे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, खाने की चीज, पीने का पानी तो जग जग, तो अपना शिखर ही बच गया। ठीक है, एक बात। और जिस वस्तु में कहीं नॉनवेज होगा, अपन को मालूम पड़े कि ये वस्तु में कुछ नॉनवेज है, तो उस वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, तो अगला जीवन जेल धर्म में मिल जाएगा। ठीक है ना, ये अपन को पालना है। किसको अच्छा लग रहा है हाथ उठाओ, किसको अच्छा लग रहा है कि महाराज जी ने जो कहा हमको पसंद है, बहुत अच्छा है। और जान करके अपने बच्चे बच्चियों के विवाह भी अपन दूसरे जाति में नहीं करवाएंगे, अपने बच्चे बच्चियों को योग भेज देंगे कि जैन धर्म में ही हमें करना है। सब अच्छे से हाथ वासी उठाए, नहीं आप लोग दोनों हाथ उठाएंगे, वासी वाला, हाँ उठाओ अच्छे से, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बोलिए महाराज जी, आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, हम लोग शक्ति अनुसार इसका पालन करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए।